पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ट्रंप ने चेतावनी देकर सीज फायर कराया? ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। मैंने धमकाया, मैंने रुकवाया और दोनों मान गए, ट्रंप ने कहा है। गजब की उनकी टाइमिंग थी। सुबह से भारत में खबर चल रही थी कि 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लेकिन ठीक उनके संबोधन से पहले ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाता है। थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ट्रंप भी लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे संबोधन की तरह। 13 मई के अखबारों में आप देखिएगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान होगा कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान होना चाहिए कि मैंने धमकाकर टकराव रुकवा दिया, दोनों देशों को व्यापार की धमकी दी, तब जाकर रुक गए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुआ, गोदी चैनलों पर धूल चटा दी को लेकर तूफान मचने लगा। क्या आपको गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को और ट्रंप के दावों को एक साथ रखकर दिखाएगा कि एक ही दिन दुनिया के दो मुल्कों के प्रमुख एक ही घटना को लेकर एक ही घंटे के भीतर कितनी अलग अलग बातें कर रहे हैं? हम अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और ट्रंप के संबोधन दोनों को शामिल करते हुए बात कर रहे हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आधा घंटा पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, वे वॉर रुकवाने वाले नए पापा बन जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में अमेरिका को लेकर कुछ तो टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अब आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अमेरिका का नाम तक नहीं लेते और ट्रंप अमेरिका का नाम लेते हैं कि अमेरिका ने ट्रेड का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव रुकवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह तो कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं होगा, लेकिन ट्रंप उनके संबोधन से थोड़ी देर पहले लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं कि व्यापार का नाम लेकर दोनों के बीच सुलह करवा दी। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. तो सुना आपने राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? व्यापार के कारण हमला रुका। भारत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि भारत का मकसद पूरा हो गया था, इसलिए सीज फायर हुआ, अब यहां से यह दलील भी संदेह के दायरे में आ सकती है। जनता सवाल पूछेगी कि क्या वाकई भारत का मकसद पूरा हो गया था? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद व्यापार तो था नहीं। जिस समय ट्रंप ने यह बात कही, उसके कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि 10 मई की दोपहर पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। वह दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को यह चेतावनी दी कि टकराव नहीं रुका तो व्यापार बंद कर देंगे। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई।
भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान ने गुहार लगाई। पाकिस्तान की गुहार पर प्रधानमंत्री मोदी का यह भरोसा करोड़ों भारतीयों के मन में संदेह पैदा करेगा। अगर भारत इतनी ही तबाही कर रहा था, जो कि कर भी रहा था, सेना की बहादुरी शानदार थी। भारतीय सेना के तीनों अंग शानदार बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए हर मोर्चे पर लड़ रहे थे, लेकिन भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के मौखिक दावे पर कैसे रुक गए? क्या यह बात हजम होती है? अभी तक तो सीज फायर पर भरोसा नहीं किया जाता था, और आप उसके एक वादे पर, उसकी गुहार पर आपने ऑपरेशन रोक दिया। क्या पाकिस्तान ने उन चारों आतंकवादियों के नाम बता दिए जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे? अगर गुहार पर इतना भरोसा कर सकते थे तो उससे उन 4 आतंकवादियों के नाम भी पूछ लेते, कह देते कि उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। एक ही शाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ और कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ और। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। हम यह नहीं कह रहे कि भारत को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दावों को चुनौती देंगे, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो दुनिया भर में पहली हेडलाइन बन रही है। कश्मीर को लेकर ट्रंप के बयान का प्रधानमंत्री विरोध करेंगे, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो कारण बताया वो ट्रंप के बताए कारण से काफी अलग है। ट्रंप कह रहे हैं चेतावनी दी गई कि हमला नहीं रुका तो व्यापार रोक देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान ने वादा किया है आगे से आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान ने भारत से आतंक को लेकर कोई वादा किया है। ट्रंप ने तो आतंक को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की निंदा तक नहीं की। ना अपनी प्रेस वार्ता में, ना अपने लिखित भाषण में ट्रंप ने ऐसा कुछ भी कहा। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा,
तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन ट्रंप अपने लिखित और मौखिक बयानों में इस तरह का कोई संकेत नहीं देते। वे भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम बराबरी से लेते हैं। इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत परमाणु हमले को लेकर किसी तरह के ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। ट्रंप कह रहे हैं कि व्यापार के कारण हमने हमला रुकवा दिया। अलग ही कहानी बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, जो भी कहा है उससे अब तक की सारी कहानियां ध्वस्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी कहानी यह भी ध्वस्त होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, कोई तीसरा नहीं आया था। अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर की घोषणा की, तो इसके जवाब में कहानियां बनाई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा नहीं था। लेकिन ट्रंप अपने ट्वीट से साफ साफ संदेश दे रहे थे कि तीसरा था और ट्रंप थे वो तीसरा। आज उन्होंने कह दिया कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, व्यापार को लेकर चेतावनी दी और हमला रुकवा दिया। Trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. अब इस बात को समझिए, 10 मई को सीज फायर की घोषणा होती है। तब से भारत ने अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो पहले ही दिन अमेरिका का शुक्रिया अदा कर दिया। भारत 2 दिनों तक क्यों चुप रहा? यहां यह समझ पैदा की जा रही थी कि अमेरिका के दबाव से भारत ने फैसला नहीं लिया। यह अजीब स्थिति आपको नहीं लगती कि 2 दिनों से भारत अमेरिका को लेकर चुप है? लेकिन ट्रंप ने दुनिया के सामने कह दिया तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला था। उसके ठीक पहले कह रहे हैं कि उनकी चेतावनी के कारण हमला रुका है। अमेरिका की कितनी भूमिका थी बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे
कि जब तक आतंकवाद है तब तक किसी से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो कैसे उन्होंने सीज फायर या आगे की बातचीत का कोई भी खाका स्वीकार कर लिया। हम नहीं जानते कि व्यापार के नाम पर ट्रंप ने और किन किन बातों को लेकर दबाव डाला। यह तो सरकार को बताना पड़ेगा। लड़ाई आतंकवाद को लेकर हो रही थी, ट्रंप कह रहे हैं रुक गई व्यापार को लेकर। यह तो और भी विचित्र बात है। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उनसे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने व्यापार का सोचकर समझौता कर लिया। तो व्यापार खून में बह सकता है, मगर पानी और खून साथ नहीं बह सकता। क्या अमेरिका का इतना भी रोल नहीं था कि उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ना आए? अगर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो गई थी तो राष्ट्र के नाम संबोधन को टाला जा सकता था, ताकि इस तरह की तुलना ना हो, ताकि ट्रंप की बातों का जवाब संबोधन में दिया जा सकता हो। क्या भारत ने तय कर लिया है कि अमेरिका ने जो भी कहा है, जो भी कह रहा है, उस पर जवाब ही नहीं देना है? धूल चटा दी, मिट्टी में मिला दिया टाइप की हेडलाइन से अखबारों में जगहों को छाप लेना है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को। और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए। उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी। सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके। ये आज की आवश्यकता है। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर को लेकर ट्रंप के बयान पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कश्मीर पर ट्रंप के बयान का खंडन नहीं किया। 2019 की बात है, जुलाई का महीना था। तब ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि आप कश्मीर को लेकर मध्यस्थता कीजिए, लेकिन तुरंत ही भारत ने जवाब दे दिया। ट्रंप के अगले ही दिन विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया,
तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार हुआ करते थे, हम नाम। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी है। लेकिन इस बार भारत क्यों चुप रह गया? क्यों नहीं भारत ने इस बार अमेरिका के रोल का तुरंत खंडन किया? 10 मई से 12 मई क्यों आया? 2019 में भारत ने कहा था, भारत की लाइन यही है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा आपस में करेंगे। भारत ने अमेरिका से हस्तक्षेप की अपील या मांग कभी नहीं की। लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद ही सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया कि वे कश्मीर पर पहल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के बारे में कोई समाधान निकाला जा सकता है। यह उनका बयान है ट्रंप का कश्मीर को लेकर। इस बार ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं। पहले से अलग और उलट उन्होंने अलग शब्दों में कहा कि मैं कश्मीर पर काम करूंगा। तो भारत ने तुरंत खंडन क्यों नहीं किया? और अब तो ट्रंप ने सबके सामने कह दिया कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर हमला रुकवा दिया। तो आतंकवाद से बदला कहां लिया गया? सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप बार बार अपने बयानों में पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रख रहे हैं। इसे नोट कीजिए, दोनों देशों के नेताओं को एक साथ ताकतवर भी बता रहे हैं, पीठ भी ठोक रहे हैं और एक तरह से प्रश्नांकित भी कर दे रहे हैं, सवालों के घेरे में भी ले आते हैं। क्या मोदी समर्थक ये बर्दाश्त कर लेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ट्रंप शहबाज शरीफ से किए जा रहे हैं? क्या दुनिया नहीं जानती कि शहबाज शरीफ कैसे प्रधानमंत्री बने? वहां के चुनाव में क्या क्या हुआ? खैर, भारत के चुनाव में भी सवाल उठे, लेकिन पाकिस्तान का मामला तो बेहद अलग था। शहबाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी ट्रंप कैसे कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार कर लेंगे? On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. ट्रंप का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ट्रंप ने अपने हर बयान में भारत के साथ साथ पाकिस्तान का नाम बराबरी से लिया है, पाकिस्तान की निंदा नहीं की, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की निंदा ट्रंप ने नहीं की। क्या ट्रंप यह बताना चाहते हैं कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, केवल राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रेंड नहीं हैं? क्या यह सब बता रहा है कि ट्रंप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस तरह के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं? जाहिर है वे तारीफ तो करते हैं, लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो तस्वीर बन रही है, उसमें एक फ्रेम नजर आता है, जिस फ्रेम में अब केवल दो फ्रेंड नहीं है, ट्रंप और मोदी नहीं है, बल्कि उस फ्रेम में ट्रंप और मोदी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैं। आप टाइमिंग समझिए, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है, उससे ठीक पहले ट्रंप का बयान आता है कि मैंने व्यापार को लेकर दोनों को धमकी दी कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो व्यापार रोक देंगे, अगर सीज फायर होगा तो खूब व्यापार करेंगे। विपक्ष संसद की बैठक की मांग कर रहा है, तो राष्ट्र के नाम संबोधन का रास्ता क्यों चुना गया? क्या इसलिए कि तैयार भाषण के जरिए अपनी बात कही जाएगी ताकि संसद में सवाल जवाब की स्थिति से बचा जा सके? मगर ट्रंप ने अपनी बात कहकर संसद की बैठक बुलाने की मांग में जान डाल दी है। अब और इसकी जरूरत हो गई है। अब सरकार को किसी न किसी स्तर पर अमेरिका की भूमिका को लेकर जवाब देना होगा। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आईने में रखकर देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। आखिर भारत क्यों अमेरिका का नाम नहीं ले रहा? नाम लेने से भारत का क्या नुकसान हो जाएगा?
अमेरिका के बयानों का खंडन करने से भारत का क्या नुकसान हो जाएगा? क्या अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को नहीं बोलना चाहिए कि अमेरिका तो कह रहा है व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी, और भारत कह रहा है पाक ने गुहार लगाई तो सीज फायर के लिए तैयार हो गए? आखिर आम दर्शक इस अंतर को कैसे समझे? प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में अमेरिका का नाम क्यों नहीं था? और अमेरिका जो कह रहा है उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।